नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 वाले पेपर को लेकर। ठीक है, आपके बता देता हूं कि आपके टोटल जो है 100 क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 300 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, कितने मार्क्स के होते हैं? 300 मार्क्स के होते हैं और 1/3 भाग होता है आपकी जो है माइनस मार्किंग भी होती है। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति है जो असंगति? तो कौन सी लोकोक्ति असंगति? वो चौथी जो लोकोक्ति असंगति, टके की चटाई 9 टका विदाई। ठीक है, धैर्य न रखना, ये क्वेश्चन है जो कि डिलीट कर दिया गया था। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि किस विकल्प का शब्द वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है? यानी वार्तनिक दृष्टि से जो अशुद्ध शब्द है वो कौन सा है? सरोजनी होता है। ठीक है, सरोजिनी का जो सही होता है सरोजिनी होता है। ठीक है, क्या होता है? सरोजिनी होता है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यह काम कोई वकील से ही हो सकता है। ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि असंगत सामासिक युग्म का चयन कीजिए। यानी असंगत जो सामासिक पद है उसका चयन करना है। तो कौन सा है? यथाविधि। तत्पुरुष समास है इसमें, तत्पुरुष समास नहीं है इसमें। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? किस विकल्प के सभी शब्द जो है परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो धनुष, कोदंड और उरग है जो परस्पर पर्यायवाची नहीं है, जो अलग अलग पर्यायवाची। ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि जो बोलने में बहुत चतुर हो उक्त वाक्य के लिए उचित शब्द है। यानी जो बोलने में चतुर होता है वो क्या कहलाता है? वाक्पटु कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्पटु कहलाता है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए। तो असंगत विकल्प कौन सा हो जाएगा? विजय प्राप्ति की तीव्रता क्या कहलाती है? चरिष्णु नहीं कहलाती है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि किस विकल्प के समस्त पद समास विग्रह असंगत है? यानी किस विकल्प के जो समस्त पद है समास विग्रह क्या है? असंगत है। जो मुनि श्रेष्ठ है वो गलत है, मुनिय है जो श्रेष्ठ, ये गलत है आपके। ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि इसके बाद में निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से क्या करना है? शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। ठीक है। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा आ जाएगा? आपके रीत्यनुसार। ठीक है, ये शब्द जो आपके शुद्ध है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि प्रत्यय में से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प है। प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प कौन सा है? वो है मेधावी। मेधावी में क्या होता है? कर्तवाचक कृत प्रत्यय से निर्मित नहीं होता है। ठीक है ना, ये असंगत है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन आपके किस विकल्प में शब्द संधि विच्छेद असंगत है? जो शब्द संधि विच्छेद है वो गलत है। वो कौन से में? अंत्यदर। अंत्यदर में जो है आपकी जो है संधि विच्छेद गलत है। अंत्य प्लस उत्तर नहीं होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है आपके, आगे क्वेश्चन है किस विकल्प में सभी शब्द मछली के पर्यायवाची है? जो मछली के पर्यायवाची कौन से होते हैं आपके? सलकी, काम, ध्वज और कंटकी, ये सभी क्या है? मछली के पर्यायवाची माने जाते हैं। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ असंगत है? जो शब्द युग्म का अर्थ असंगत कौन से में? तो वह आपके आपाद में है। आपात या आपाद। आपात मतलब आकस्मिक नहीं होता है और आपद मतलब संकट नहीं होता है। ठीक है ना, ये गलत है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है? विलोम शब्द की दृष्टि से जो कौन सा विकल्प अनुचित है तो वो आपके तेजस्वी। तेजस्वी जो है उसका जो है यशस्वी कभी भी विलोम शब्द नहीं होता है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन आपके कि किस विकल्प में प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमेलित नहीं है? ये इंग्लिश के शब्द है, इसका जो है हिंदी अर्थ है, तो आपको जो है सुमेलित असंगत बताना है, जो सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें जो असुमेलित है वो कौन सा है? इनसुमेलित नहीं है, इनसाइट, साइट, तटस्थता नहीं कहा जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका 4th नंबर का जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन आपके 16वें नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला स्पाइस, यहाँ से जीके जो है शुरू हो जाता है, जीके का पोर्शन, यहाँ से जीके का पोर्शन चालू हो जाता है कि राजस्थान में पहला स्पाइस मसाला पार्क स्थापित किया गया था। जो मसाला पार्क है उसको सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? जोधपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्टिशोल्स मृदा किस जिले में पाई जाती है? जो वर्टिशोल्स मृदाएं पाई जाती है वो कौन से जिले में पाई जाती है? जो झालावाड़, कोटा, बूंदी जिलों में पाई जाती है। ठीक है ना।
आगे क्वेश्चन की बात करें उसके बाद में क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम संग्राम सेनानी सागरमल गोपी निवासी थे। जो सागरमल गोपी थे वो कहाँ से निवासी थे? वो जैसलमेर के निवासी थे, ठीक है ना। की बात करें आगे क्वेश्चन है कि किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था बांसवाड़ा में, उसे ही क्या कहा जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है राजस्थान का, ठीक है ना। उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन आपके 20वें नंबर का क्वेश्चन है कि हल्दीघाटी युद्ध लड़ा गया था। जो हल्दीघाटी युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था आपके वर्ष 1576 में जो है हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना। उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि घोसुंडी शिलालेख कहाँ स्थित है? घोसुंडी शिलालेख कहाँ है? वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जो आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है। जो श्रीलाल जोशी है वो किस प्रकार के चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध है? तो वो पट या चित्रण फड़ चित्रण के लिए जो है प्रसिद्ध माने जाते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है आपके कि राजस्थान भाषा दिवस मनाया जाता है। जो राजस्थान भाषा दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपके 21 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है वो कौन माने जाते हैं? JK व्यास जी को माना जाता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि रावणता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? जो रावणता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? वो तत्वाद्य यंत्र है जिसके अंदर तार लगे होते हैं, ठीक है, तत्वाद्य यंत्र है ये। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है इसके बाद में भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार को क्या कहा जाता है? जो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य जो पठार है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऊपरमाल का पठार कहा जाता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है उसके बाद में कि निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? जो सवाई जयसिंह द्वितीय ने जो है ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? तो वो कौन सा स्थान है? आपके आगरा है। आगरा में किसी प्रकार की जो है वेधशाला इसका निर्माण नहीं करवाया था सवाई जयसिंह द्वितीय ने, ठीक है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि कमायचा है। कमायचा बताना, जो कमायचा होता है वो क्या होता है? एक वाद्य यंत्र होता है। कमायचा क्या होता है? एक वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है आपके आगे 29 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? यानी हाल ही में क्या किया गया? राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राजस्थान का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया? तो वो किसे किया गया? रामगढ़ विषधारी को जो है चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, उसके बाद में क्वेश्चन है कि वातारी फुलवारी पुस्तक की रचयिता कौन है? जो वातारी फुलवारी पुस्तक है उसके जो रचयिता है वो कौन है? आपके विजयदान दे थाजी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके कि राम स्नेह संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर स्थित है? यानी राम स्नेह संप्रदाय प्रमुख जो पीठ है गद्दी कहाँ पर स्थित है? वो शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है ना। उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन दे रखा है आपके कि राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादन जिला है। यानी राजस्थान में जो मक्का उत्पादन है वो कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर सर्वाधिक होता है? तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में है जो सर्वाधिक मक्का की खेती होती है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, उसके बाद में आगे क्वेश्चन आपके जो है क्वेश्चन है कि झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था। जो झालावाड़ का सूर्य मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो नागभट्ट द्वितीय द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके कि शीतकालीन वर्षा को मावट होती है। जो शीतकालीन वर्षा मावट होती है वो किसके द्वारा होती है? वो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है, ठीक है ना। उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है आपके कि जाजम और आजम छपाई प्रसिद्ध है। जो जाजम और आजम प्रकार की छपाई होती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन की बात करें, उसके बाद में क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो जिला कौन सा है? आपके उदयपुर है, ठीक है। कौन सा है? उदयपुर है। आगे क्वेश्चन की बात करें, उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है आपके उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान में उत्कात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। जो राज्य है तो वो कहाँ दिखाई देती है? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में दिखाई देती है, ठीक है ना। आगे उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में आयोजित किया जाता है। जो मल्लीनाथ पशु मेला है तिलवाड़ा में कब आयोजित किया जाता है? तो चैत्र माह में आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, उसके बाद में क्वेश्चन है कि बड़ला या बड़ला सोलर पार्क अवस्थित है। जो बड़ला या बड़ला सोलर पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है, ठीक है ना। उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि
पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जो पोथीखाना संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है? आपके जयपुर में स्थित है, ठीक है ना, जयपुर में स्थित है पोथीखाना संग्रहालय। तो ये थे आपके जीके के क्वेश्चन। आगे बात करते हैं आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है कि कौन सी फसल में कैमल क्रॉप कहा जाता है? जो कैमल क्रॉप के नाम से किस फसल को जाना जाता है? तो आपके जवार को जो है कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आगे उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाजरा पर एक परजीवी खरपतवार है? तो बाजरा पर एक परजीवी खरपतवार कौन सा होता है? वो होता है आपका स्ट्राइगा स्पीसीज होता है, ठीक है ना। आगे उसके बाद में क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है आपके कि किस प्रकार की मृदा अपरदन में मृदा मैट्रिक्स परिवेश नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता है? तो वो कौन सी मृदा होती है? वो कौन सा मृदा अपरदन होता है? तो वो परत या सीट इरोजन होता है, जिसके अंदर जो होता है आपकी सीट पूरी परत होती है वो ऊपर से बहकर दूसरे स्थान पर चली जाती है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस अनाज की फसल में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है? ठीक है, निम्न में से कौन सी एक अनाज की फसल है जिसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है? जो मक्का होता है उसमें लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है आपके कि अंधी गुड़ाई में सिफारिश की जाती है। जो अंधी गुड़ाई की जाती है वो किस में की जाती है? गन्ना में की जाती है। गन्ना और आलू में जो है अंधी गुड़ाई की क्रिया की जाती है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में यहाँ पर मुख्यालय के साथ की गई थी। तो किसके साथ की गई थी? इसमें क्वेश्चन का आंसर जो माना था वो कोलकाता था, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए वो क्या था? आपके पुणे में माना जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है आपके कि भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? जो भरतपुर और करौली होता है वो राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड में आते हैं? तो वो 3rd B में आते हैं, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है उसके बाद में कि जौ का वानस्पतिक नाम क्या है? जौ का वानस्पतिक नाम क्या होता है? होर्डियम वल्गेर होता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है इसके बाद में कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली ISS के अनुसार मिट्टी में वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट के कणों का व्यास होता है। जो सिल्ट के कणों का व्यास होता है वो क्या होता है आपके? वो होता है 0.02 से 0.002 होता है, ठीक है ना। आगे उसके बाद में क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है? PRH 10 होती है, ठीक है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन दे रखा है बाजार राष्ट्रीय बाजार नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका शुभारंभ कब हुआ था? 14 अप्रैल 2016 को किया गया था, ठीक है। आगे उसके बाद में क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन दे रखा है आपके कि इसे रेसों का राजा भी कहा जाता है। जो रेसों का राजा किसे कहा जाता है? तो कपास को जो है रेसों का राजा कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है आपके कि यह वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज है, ठीक है। वो होती है आपके जल उपयोग दक्षता होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है उसके बाद में कि आधार बीज फाउंडेशन शीट पर थैली पर किस रंग का टैग लगा होता है? सफ़ेद रंग का जो है टैग लगा होता है फाउंडेशन या आधार बीज पर, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है उसके बाद में कि पंजाब छुआरा किसकी फसल की किस्म है? किस फसल की किस्म है? तो टमाटर की जो है किस्म मानी जाती है पंजाब छुआरा, ठीक है। आगे उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि हिसार सुगंध DH36 फसल की एक महत्वपूर्ण किस्म है। जो हिसार सुगंध जो किस्म होती है, हिसार सुगंध या DH36 फसल किसकी एक महत्वपूर्ण किस्म है? तो किसकी है? धनिया की है महत्वपूर्ण किस्म मानी जाती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है इसमें एक मृदा जिसका स्थूल घनत्व है, एक मृदा है जिसका स्थूल घनत्व कितना है? 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद में एवं उसका कण घनत्व दे रखा है 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका रंध्रावकाश पूछ रहा है, तो इसका रंध्रावकाश कितना होगा? 42 होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है इसके बाद में कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR के अनुसार केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान CIAE की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो CIAE की स्थापना की गई थी भोपाल में की गई थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें कि 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु 150 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से कितने यूरिया किलोग्राम की आवश्यकता होती है? यानी 10 हेक्टेयर में जो है आपको यूरिया देना है, जो यूरिया की मात्रा है 150 किलोग्राम है प्रति हेक्टेयर रखनी है, ठीक है। तो कितने यूरिया की जो है आपको आवश्यकता होगी? 3255 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है 60वें का
कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द है वो सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो वो वॉल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबोर्न द्वारा किया गया। इनकी बात करें, आगे क्वेश्चन दे रखा है आपके कि प्राइड ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है। जो प्राइड ऑफ इंडिया है वो किसकी किस्म है, तो वो आपके पत्ता गोभी की किस्म है, ठीक है। प्राइड ऑफ इंडिया है जो पत्ता गोभी की किस्म मानी जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है आपके कि यह पौधा की संदाई की एक कला है जिसमें पौधों को जानवरों, पंछियों और डोम्स जैसा सजावटी आकार दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी कला है जिसके अंदर क्या दिया जाता है, आपकी जो संदाई की एक कला है जिसमें पौधों को जानवरों और पक्षियों का जो है आकार दिया जाता है। जो टोपियरी होती है उसमें जो है पक्षियों तथा जानवरों को आकार पौधों को दिया जाता है। आगे उसके बाद में क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि आपके के दौरान प्याज के फुटान को रोकने के लिए कौन सा बढ़वार नियंत्रक उपयोग किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, मैलिक हाइड्रोजन काम में लिया जाता है। दे रखा है कि यह एक प्रणालीगत कीटनाशक है, तो वो कौन सा है आपके डाईमिथोइड है, ठीक है। क्या होता है, डाईमिथोइड होता है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि कुफरी पुखराज, कुफरी पुखराज, कुफरी शीतमान एवं कुफरी अलंकार निम्न में से किसमें। जो कुफरी नाम से किसमें होती है वो आलू की होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि यह फल भारत के लिए स्वदेशी है, यानी ऐसा कौन सा फल है जो भारत के लिए स्वदेशी है, यानी इसका जो उत्पत्ति स्थान है भारत है, वो कौन सा है, बेर है। बेर का उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत माना जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करें, उसके बाद में क्वेश्चन है कि नर्सरी में पौध उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त माध्यम हो सकता है। यानी नर्सरी में पौध उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त माध्यम होता है, तो वो कौन सा होता है, उपयुक्त सभी होता है। मृदा भी होती है इसमें, स्फेगनम मॉस भी होती है और परलाइट भी होता है, ठीक है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है आपके कि खजूर का वानस्पतिक नाम है, खजूर का वानस्पतिक नाम क्या होता है, फिनिक्स डाइटाइलिफेरा होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात है सच्चाई की यह प्रणाली जो पौधों को उसके उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है, तो वो कौन सी होती है, आपकी बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली होती है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि वाइटिस विनेफेरा किस फल का वानस्पतिक नाम है। जो वाइटिस विनेफेरा होता है अंगूर का वानस्पतिक नाम माना जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है उसके बाद में कि जेम में साधारणतः टीएसएस की मात्रा, यानी जेम में टीएसएस की मात्रा कितनी होती है, तो 68.5% है टीएसएस की मात्रा पाई जाती है किसमें, जेम में, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आमतौर पर प्रतिशत पेक्टिन अच्छी जेली बनाने के लिए पर्याप्त मानी जाती है, यानी कितनी प्रतिशत जो है पेक्टिन की मात्रा जेली बनाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो 0.5 से 1% जो है पेक्टिन होना आवश्यक होता है। आगे क्वेश्चन दे रखा है, उसके बाद में क्वेश्चन है कि शुगर बेबी किस फल की प्रजाति है। जो शुगर बेबी होती है वो किस फल की प्रजाति है, वो तरबूज की जो है एक प्रजाति है, ठीक है, किस्म है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे गोदांतरी या फिर गमोसिस किस फल से संबंधित है, तो नींबू वर्गीय फलों से संबंधित होता है, ठीक है। आगे उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि जिब्रेलिन की खोज जापानीज वैज्ञानिक ने की थी। जो जिब्रेलिन की खोज किसने की थी, कुरोसावा ने की थी, ठीक है, 1926 में। उसके बाद में क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है आगे कि विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। जो विश्व में सबसे बड़ा आम का उत्पादक देश कौन सा है, तो वो होता है भारत होता है, ठीक है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि लिकोरिस को इस नाम से भी जाना जाता है। जो लिकोरिस होता है उसे मुलेठी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे 78 नंबर का क्वेश्चन है कि इसको चाइनीज लेरिंग या पोर्ट लेरिंग या मार्कोटेज या गुटी के नाम से भी जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, एयर लेरिंग को जाना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है। जो पुष्कर होता है किसकी खेती के लिए जाना जाता है, गुलाब की खेती के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है, यानी निम्न में से कौन सा फल है जो सूखा प्रतिरोधी है। जो अनार होता है वो क्या होता है, आपके सूखा प्रतिरोधी होता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, उसके बाद में क्वेश्चन है आपके कि कैप्रा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है। जो कैप्रा हिरकस होता है वो किसका वैज्ञानिक नाम होता है, बकरी का नाम होता है, ठीक है। भेड़ का क्या होता है, ओविस एरिस होता है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है उसके बाद में कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पशुओं के में विरेचक के रूप में किया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग जो है पशुओं के विरेचक के रूप में किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है आपके उपयोग तो सभी का किया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी होता है, अरंडी का तेल भी होता है और मैग्नीशियम सल्फेट भी होता है।
आगे क्वेश्चन है उसके बाद में कि निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल है, जो बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है आपकी, टोगन वर्ग है। ठीक है, टोगन वर्ग क्या होती है, आपकी बकरी की विदेशी नस्ल मानी जाती है। क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है खीस के बारे में निम्न में कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो कौन सा तथ्य सही नहीं है, खीस को शरीर भार के 20% दर देना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है आपके यदि दूध में CLR 28 है, यानी दूध का CLR है कितना है 28 है, तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व होगा, तो दूध का जो गुरुत्व कितना होगा 1.028 होगा। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है उसके बाद में कि निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, तो राजस्थान की मेरिनो के नाम से किसे जाना जाता है, चोखला को जाना जाता है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत में सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान है, जो बकरी के आबादी में राजस्थान का स्थान है वो कौन सा है, प्रथम है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में जो बकरियां पाई जाती है वो राजस्थान में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन है कि गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है, जो गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है वसा प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है उसके बाद में क्वेश्चन है कि हीफर को कहा जाता है, जो हीफर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी होती है उसे क्या कहा जाता है, हीफर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है उसके बाद में कि हंसिया आकार के सींग निम्नलिखित में से किस भैंस की नस्ल में पाए जाते हैं, जो सूरती भैंस नस्ल होती है उसमें जो हंसिया आकार के जो है सींग पाए जाते हैं। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें उसके बाद में क्वेश्चन है कि एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, तो वो 34 होती है। ठीक है ना। क्या देखा है कि खुरपका मुंहपका रोग है जीवाणुजन्य, परजीवीजन्य, विटामिन की कमी के वाला रोग और सहसंगज रोग, जो क्या होता है, सहसंगज रोग होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है उसके बाद में कि विश्व में सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल है, विश्व में सबसे लोकप्रिय जो ऊनी भेड़ की नस्ल है वो कौन सी आपकी, मेरिनो मानी जाती है। ठीक है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि मेमने में पूंछ हटाने को कहा जाता है, जो मेमने में पूंछ हटाने की क्रिया को कहा जाता है डॉकिंग कहा जाता है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में दवाओं में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाली कृमिनाशक दवा है, जो कृमिनाशक दवा होती है वो कौन सी होती है आपके, वो होती है आपके आइवरमेक्टिन होती है। क्या होती है, आइवरमेक्टिन होती है। ठीक है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि गाय में होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, जो गाय में होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल होती है जिसका उत्पत्ति स्थान क्या है, हॉलैंड को माना जाता है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली ऊंट की कुबड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यतः कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ड्रोमेडेरी कहा जाता है। ठीक है, ये एक कुबड़ वाली प्रजाति होती है, ये क्या होती है, एक कुबड़ वाली प्रजाति होती है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन दे रखा है आपके कि किस कुकट रोग को न्यूकैसिल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, तो किसे माना जाता है, रानीखेत जो रोग होता है उसे न्यूकैसल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 वाले पेपर में पूछे गए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू।